हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक थोड़ी सी नई टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्चुअल वर्क टॉपिक से ही है। नई टाइप इन द सेंस कि यहाँ पर जो दो एंगल हैं वो डिफरेंट हैं, उनके रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशियल करोगे तो दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग आएगा। वो कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसमें से एक एंगल होता तो वो कॉमन आकर के कैन बी जीरो से हमारा जो मेन एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाता है। बट यहाँ अलग अलग को कैसे आप एलिमिनेट करेंगे वो थोड़ा सा इसमें देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए प्रॉब्लम ये है कि टू यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड ए सी स्मूथली जॉइन एट ए आर इन इक्विलिब्रियम इन द वर्टिकल प्लेन। ये ए बी और ए सी दो रॉड ज्वाइन की गई हैं। अगर इनको स्मूथ प्लेन ये जो बी सी है इस पर रख दिया जाए तो इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, क्योंकि इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्मूथ प्लेन है। तो ये रॉड इधर को चली जाएगी और ये रॉड इधर से चली जाएगी, फिसल जाएगी। तो उनको इसी प्लेस पर रखने के लिए इक्विलिब्रियम में यहाँ से इनके मिड पॉइंट डी और इसका ए सी का मिड पॉइंट ई से स्ट्रिंग से ज्वाइन किया है। स्ट्रिंग से, रोड से नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही इनको बाहर खिसकने को रोक पाएगी। तो यहां पर ए बी और ए सी रोड की अगर लेंथ सेम होती तो यहां बी और सी एंगल भी सेम होता। रोड की दोनों रोड की लेंथ सेम नहीं होने की वजह से एंगल भी डिफरेंट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक तो आपको डी के लॉन्ग टेंशन होगा तो डी निकालना पड़ेगा। डी भी आपके दो टुकड़े में होगा तो डी ई निकालना पड़ेगा आपको। ये डी एच जो मिड पॉइंट से जा रहा है डी एच प्लस एच ई, एक तो ये। तो और दूसरा एक, क्योंकि वेट दोनों रोड के वेट ये मिड पॉइंट पे एक्ट करेंगे। तो ए बी को लेंथ मानी 2a मानी है मैंने और ए सी की 2b। तो बी डी और ई सी, बी डी ए हो जाएगा आधा और ई सी 2b का आधा b हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे कि दोनों के मिड पॉइंट से हाइट, तो यहां से मैं ये पॉइंट लूं, अगर कुछ ए बी सी डी एफ पॉइंट ले लूं तो एफ एच हाइट दोनों के लिए सेम होगी। तो यहां पर तो दोनों का वेट का सम कहीं ना कहीं को दोनों का कंबाइंड वेट डी लाइन पर एक्ट करेगा। तो ये एफ एच हाइट ही इसकी दोनों वेट के लिए सफिशिएंट होगी। तो हमें निकालना है डी और एफ एच। तो डी ई आप देख सकते हैं डी एच प्लस एच ई। अब डी एच ये निकालना है आपको। डी एच उसको फाइंड आउट करने के लिए डी एच फाइंड आउट करने के लिए देखें आप, तो ये ए है, थोड़ा सा मैं ये देखूंगा, ए है डी एच। तो ये यहां से यहां तक ए, ये बीटा। तो ये आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो डी एच, तो डी एच ये फाइंड आउट करना है जी आपको ये। तो डी एच की वैल्यू ए कॉस बी, डी एच की वैल्यू ये यहां से यहां तक, ये अगर पॉइंट बी है तो ये भी है, ये ए, ये भी बी एंगल होगा। तो ये यहां से यहां तक की हाइट ए है, तो ये एंगल और ये राइट एंगल, तो ये बेस बन जाएगा। तो ये बेस बनेगा। तो डी एच की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस बी। ये वैल्यू कहां से आई है, अपर ट्रायंगल ए डी एच से आई है। और प्लस एच ई हो जाएगा, ये यहां ए ई बी है, बी कॉस सी। यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम ट्रायंगल एडीएच एंड
AEH से, ट्रायंगल AEH, इसमें आपसे ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएंगे। नाउ D आपका आ गया। अब यहां से या तो ये निकाल लें हाइट या ये निकाल लें, तो FH आपको निकालनी है। FH इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये DM रख लें, चाहे नाम चाहे इसका रखें, FH इज इक्वल टू DM। तो ये आपका जैसे हमने पहले कर रहे थे इस ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा A साइन B, A साइन B, ये फ्रॉम ट्रायंगल DBM से, DBM से, ये यहां से आ सकता है DBM से। ओके, नाउ अब टेंशन, जहां जहां टेंशन है वो आपकी D आ गई, और जो ये मेजरमेंट है जो हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है, यहां से जहां पर वेट एक्ट कर रहा है वहां की हाइट FH या DM आ गई। तो अब आप वर्चुअल वर्क की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कर दीजिए आप। तो नाउ इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क ये हो जाएगी आपका माइनस, स्ट्रिंग है तो माइनस के T डेल DE, और ये क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ मेजर हो रही है और वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये हो जाएगा W, दोनों का W डेल, और ये कितना है जी, या तो DM कर लें आप, या तो DM कर लें या FH कर लें। तो FH इज इक्वल टू 0, इन दोनों की वैल्यू रखें आप, तो ये हो जाएगा माइनस के T डेल ऑफ A cos B प्लस B cos C, ये C एंगल हो गया, प्लस माइनस के W डेल A साइन B, या B cos C भी लिख सकते हैं यहाँ पर, B साइन C, वो आप यहां से देख सकते हो दिस वन। तो यहां पर आप देख रहे हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, यहां B एंगल, C एंगल और B एंगल दोनों आ गए। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो B और C इक्वल न होने की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट वो कैसे सॉल्व आउट होती है वो देखते हैं। माइनस से थ्रू आउट कैंसिल करके आप प्लस बना दीजिए, यहां से आप करेंगे तो T कॉमन, क्योंकि B वाले एक साथ रखने हैं मुझे, एंगल वाले और C वाले एक साथ, तो ये हो जाएगा AT डिफरेंशियल करेंगे माइनस से AT, ये AT साइन B प्लस का हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा ये माइनस, क्या ये भी प्लस होगा, BT साइन C, और ये साथ में आप cos B के रेस्पेक्ट में किया है एंगल, तो डेल B भी आएगा, डेल B डेल C, और ये माइनस AW cos B डेल B। तो डेल B एक तरफ रखता हूं मैं और डेल C वाला एक दूसरी तरफ, तो डेल B वाला रखेंगे तो A ये हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, यहां से भी यहां से भी, और W cos B ये आपका प्लस इधर रखो और दोनों को इधर ले जाओ, इसको इधर रखो, दोनों को इधर ले जाओगे तो A ये प्लस का हो जाएगा W cos B, और यहां से ये माइनस का हो जाएगा T sin B, और ब्रैकेट में बाहर डेल B कॉमन ले लिया। अब अगर ये केवल एंगल B इन्वॉल्व होता
तो यहाँ पर A कनोट भी 0 और B भी डेल B कनोट 0, देयरफॉर इसको 0 कर लेते, बट ये ऐसा नहीं है। राइट साइड में आपका BT साइन C डेल C आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपको एक इक्वेशन और लानी पड़ेगी एंगल और B और C में, वहां से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 नाउ फ्रॉम फिगर, फिर चले देखें आप फ्रॉम फिगर DM आपका A साइन B है और EN, और ये आपका DM, और ये जैसे मैं पहले कहा था DM, और ये अगर ये N कर लूं मैं, तो यहां पर DM इज इक्वल टू EN हो जाएगा। DM आपने पहला निकाला हुआ, ये है A साइन B और ये है B साइन C। यहां से आप चाहते तो यहां पर DM की जगह B साइन C ले लेते, तो इक्वेशन फिर भी यूज करनी पड़ती। तो ये इक्वेशन अब यूज होगी आगे दोनों, ये इक्वेशन 1 में। तो नाउ मैं लिख दे रहा हूं DM इज इक्वल टू EN, तो ये हो जाएगा A साइन B इज इक्वल टू B साइन C। देख सकते हैं, तो दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A cos B डेल B इज इक्वल टू B cos C डेल C। बस यही इक्वेशन आपको ये से रिमूव करने का काम आएगी। आप डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड से डेल B गायब हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से डेल C गायब हो जाएगा, और A भी गायब हो जाएगा और B भी गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी, ये W cos B माइनस T साइन B अपॉन, ये हो जाएगी आपकी cos B इज इक्वल टू, राइट साइड में B से B कैंसिल हो जाएगा, T साइन C अपॉन cos C, ये हो जाएगा। cos B से आप इसको डिवाइड कर लें, इसको इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, तो ये हो जाएगा W माइनस T tan B इज इक्वल टू T tan C। हमें तो टेंशन निकालनी है, तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगी W, ये टेंशन इधर, ये टर्म इधर जाकर के प्लस हो जाएगी, तो T कॉमन ले लेना, tan B प्लस tan C, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन tan B प्लस tan C। और यही आपको प्रूव करना था, tan C। तो ये प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अब तक की प्रॉब्लम में तो डेल B और पूरा कॉमन आउट आकर के, या कोई भी एंगल डेल थीटा या अल्फा कॉमन होता था, यहाँ पर नहीं है। सारी जो टेंशन की, जिस साइड के लोग टेंशन अप्लाई होती थी या वेट अप्लाई होता था, उन सभी में सेम एंगल इन्वॉल्व होता था, अल्फा या थीटा। यहाँ पर टेंशन वाली जो स्ट्रिंग है, टेंशन में ही दो एंगल इन्वॉल्व हो चुके, क्योंकि रोड की लेंथ इक्वल नहीं है, cos B और cos C। तो नेचुरली यहीं से समझ जाना चाहिए हमें कि दोनों डेल C डेल B दो आएंगे, और वो बीइंग नॉट इक्वल आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अब तक तो सेम एंगल होने की वजह से कैनॉट भी, वो टर्म जीरो नॉन जीरो होने की वजह से बाकी हमें एक्सप्रेशन मिल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, तो फिर एक बार फिर कोई दो ऐसी फिगर से दो साइड ऐसी लेनी पड़ेगी जो इक्वल हो, और जिसमें साइन B या B एंगल और C एंगल इन्वॉल्व होता हो। तो पहली इक्वेशन जो आएगी डेल B डेल C में, दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।